अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो प्रोस्टाटाइटिस यानी प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन के बारे में है। और इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और मरीज़ जो है ये मेल मरीज़ों को ये मसाइल होते हैं। और उसमें होता यूँ है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये स्वेलिंग कर जाता है, सूज जाता है, तो पेशाब का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है और पेशाब करने में काफ़ी दिक्कत और दुश्वारी का मरीज़ को सामना करना पड़ता है। तो ये बीमारी आम तौर पर बड़ी एज के लोगों को ज़्यादा होती है, यानी 50 या 60 ईयर से ज़्यादा ओल्ड एज के मर्दों को ये होती है। और इसमें होता यूँ है कि जब मरीज़ को ये मसला दरपेश होता है, शुरू में उसको जो है पेशाब करने वाली जगह पर बोझ और हल्का दर्द जो है वो महसूस होता है और फिर ये दर्द आहिस्ता बढ़ता जाता है और फिर ये दर्द जो है वो पीछे मकत तक यानी पखाने वाली जगह तक जाता हुआ महसूस होता है। और मरीज़ को बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसको महसूस होता है कि जैसे उसको पखाना आ रहा है, मगर वो बाथरूम में जाकर बैठता है तो पखाना नहीं आता, यानी कि उसको झूठी हाजत भी महसूस होती है। गद्दा कदामिया या प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उस पर जो बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और मरीज़ ऐसी कंडीशन में बैठ नहीं सकता और ये गदूद जो है ये काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं और मरीज़ का जो पेशाब है वो बिल्कुल या तो आना बंद हो जाता है या कतरा पेशाब बड़ी मुश्किल से ख़ारिज होता है। और जब अगर इसमें कभी खून मिला हुआ भी शामिल हो जाता है और मरीज़ को पेशाब करते हुए तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उसमें खून भी आना शुरू हो जाता है और बाद में पेशाब के साथ पीप का आना भी शुरू हो जाता है। जबकि पेशाब जो है वो खुलकर नहीं आता, थोड़ा ही आता है, कतरा आता है, मगर उसमें पीप मिली हुई भी आ रही होती है और मरीज़ की जो नींद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दर्द की शिद्दत बढ़ती रहती है आहिस्ता और जो है पेशाब मरीज़ का फिर एक वक्त आता है कि बिल्कुल रुक जाता है। सबसे पहले तो यूँ करना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आपको अगर कोई मालिज नहीं मिल रहा या कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा करीब में, तो इसका इलाज फ़ौरी तौर पर ये है कि मरीज़ का जो यूरिन है उसका इखराज होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका मसाने के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, मसाना जो भरा हुआ है वो खाली हो। तो इसके लिए आप फ़ौरन किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी बड़े हॉस्पिटल में मरीज़ को फ़ौरन ले जाएं और जाकर उसको जो है कैथेटराइज़्ड करवा दें, कैथीटर लगवा दें या पेशाब वाली जो नाली है वो लगती है। उससे ये होगा कि मरीज़ का जो मसाने के अंदर पेशाब भरा हुआ है वो उसका इखराज हो जाएगा और मरीज़ को फ़ौरी तौर पर काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होगा। अच्छा, अब चलते हैं क्योंकि इसका असबाब की तरफ मैं जाना चाह रहा था, लेकिन आपको पहले बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्योंकि ये अखरोट के बराबर का एक गदूद होता है जो कि मसाने के सिरे पर वाक़या होता है और इस गदूद में एक किस्म के सफ़ेद या बेरंग रतूब जो है वो पैदा होती है जिसे हम मज़ी भी कहते हैं। और इसके लिए बाज़ जो है तिब की किताबों में इसका नाम गदूद मज़ी भी लिखा हुआ है और ये बवक्त मजामत जो है स्पर्म के या सीमन के अखराज में मदद करता है और मदद देते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये तमाम मर्दों में पाया जाता है, मगर ये बाज़ औक़ात जो है किसी भी सबब जिसमें गनोरिया एक बीमारी होती है उसके सबब या सिफिलिस के बायस या पथरी के बायस जो कि मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर पथरी हो या फिर किसी ख़राश के बायस जो कि मकद में या जो है मसाने में ख़राश हो जाती है मर्दों को, उसके बायस भी हो सकती है। और या फिर ये उम्र के ज़्यादा बढ़ने के साथ क्योंकि आहिस्ता ये बढ़ता रहता है और फिर मसाने का जो है उसके रास्ते को ये बंद कर देता है या ब्लॉक कर देता है। अब इसमें होता यूँ है कि फ़ौरी तौर पर जो पेशाब का रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है
तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, दर्द में नींद उसकी ख़त्म हो जाती है, या फिर उसका जो पेशाब है वो कतरा कतरा टपकना शुरू हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि पेशाब के साथ पीप या फिर जो है खून मिला हुआ भी आ सकता है। तो ऐसे में फ़ौरी जो इक़दाम करने वाले हैं वो ये है कि मरीज़ का जो पेशाब का रास्ता है उसे फ़ौरी तौर पर खोला जाए। इसके लिए आप किसी हॉस्पिटल में जाकर या किसी अच्छे क्लिनिक पे जाके डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर पेशाब वाली जो नाली है या कैथेटर जिसको कहते हैं वो लगवा लिया जाए, ताकि मसाने में से पेशाब का इखराज हो जाए। फिर उसके बाद जो इसको ख़त्म करने के लिए स्वेलिंग को, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सूजन है उसे ठीक करने के लिए और पेशाब को नॉर्मल करने के लिए जो होम्योपैथिक की अद्वियात है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बहुत ही ये अच्छे तजुर्बात की रोशनी में ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों को इन्हीं अद्वियात से अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ा याब होते मैंने अपनी आँखों से देखा है। और वो मरीज़ जो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में थे और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और दर्द से उनका बुरा हाल था, तो अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मेरे पास दोबारा आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका जो मसला है वो बहुत हद तक जो है वो ठीक हो चुका होता है। यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर, या ऐसे समझ लें कि एक रात के अंदर जो शाम को दवाई लेके गए, अगले दिन जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। उनका पेशाब का जो मसला है वो हल हो चुका होता है और जो पेशाब की तंगी होती है वो दूर हो चुकी होती है और मसाने के ऊपर जो बोझ या दर्द होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अद्वियात मैं आपको बता देता हूँ, 2 मेडिसिन हैं और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं और ये फ़ौरी तौर पर जो है पेशाब के रास्ते को खोलती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग को ठीक करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस ये शुरू होता है कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड वाली जो अद्वियात हैं इसको ठीक करने के लिए, ताकि दोबारा स्वेलिंग ना हो और मरीज़ को दोबारा ये परेशानी जो उसको हो चुकी है वो ना हो। वो कम से कम 1 से 2 माह तक आप वो अद्वियात मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर इस दौरान मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है और प्रोस्टेट का जो मसला है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट या प्रोस्टाटाइटिस जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक अद्वियात में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं। अब चलते हैं उन अद्वियात की तरफ जो कि फ़ौरी तौर पर हमने पेशाब के अखराज के बाद शुरू करवानी है मरीज़ को। अगर आपके पास मरीज़ उस वक़्त आ जाता है जिस वक़्त स्वेलिंग हो रही होती है और पेशाब बिल्कुल बंद नहीं हुआ होता, उसको आधा समझ लें पेशाब एक दफ़ा आ जाता है और आधा दूसरी दफ़ा में आता है, यानी कुछ टाइम के बाद मसाना उसका बिल्कुल जब खाली हो जाए और पेशाब वो 2-3 दफ़ा में करने के बाद मसाना उसका बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उस वक़्त भी आप ये मेडिसिन शुरू करवा सकते हैं। और जिस वक़्त मरीज़ का पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है और वो चीखो-पुकार के आलम में आपके पास आता है, तो ये अद्वियात उस वक़्त देने से बेहतर है कि आप उसको फ़ौरी तौर पर रेफ़र करें किसी ऐसे क्लिनिक या हॉस्पिटल में जहाँ पर इसको फ़ौरी तौर पर कैथेटर लगाया जाए या पेशाब वाली नाली लगाकर इसका जो पेशाब का इखराज है फ़ौरी तौर पर किया जाए। तो होम्योपैथिक में जो अद्वियात हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए वो है मर्क्यूरिस 200 पोटेंसी में और दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट 200 पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि आपने अगर 200 पोटेंसी में दोनों दवाइयाँ देनी है तो ये वक्फे से देनी है, यानी सुबह 5 कतरे एकोनाइट के दे देंगे और फिर उसके 10-15 मिनट बाद 5 कतरे मर्क्यूरिस के दे देंगे और फिर इसी तरह दोपहर को, इसी तरह रात को, दिन में 3 दफ़ा 200 पोटेंसी में अगर देना चाहें तो दिन में 3 दफ़ा देंगे। और अगर 30 पोटेंसी में आपके पास अवेलेबल है या फिर 6x में है आपके पास अवेलेबल, तो फिर आप इसको 2-2 घंटे के वक्फे बाद भी दे सकते हैं। यानी कि अभी आपने 30 पोटेंसी में अगर एकोनाइट दी है 10 कतरे मरीज़ को, तो फिर उसके जो है 2 घंटे बाद आप मर्क्यूरिस दे देंगे 10 कतरे 30 पोटेंसी में और फिर 2 घंटे बाद फिर आप एकोनाइट दे देंगे 30 पोटेंसी में 10 कतरे, फिर उसके 2 घंटे बाद आप दे देंगे मर्क्यूरिस 30 पोटेंसी में। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग है, सूजन है और जो प्रोस्टाटाइटिस है या इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स जिसको इन्फ्लेमेशन ऑफ
प्रोस्टेट जिसको कहा जाता है, ये फौरी तौर पर पहले दिन में मरीज़ को रिलैक्स कर देगी और उसकी जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी और उसको पेशाब नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 दिन मरीज़ को पेशाब की हाजत रात के वक्त में 2 से 3 दफ़ा हो जाए और वो उसको उठ के जाना पड़े, लेकिन आम तौर पर ऐसा कम होता है और लेकिन कुछ लोगों को हो भी सकता है। इंशाअल्लाह ताला ये 2 से 3 दिन ये दवाई आप मरीज़ को इस्तेमाल करा लेंगे तो उसकी ये स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी अद्वियात जो प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने वाली या उसकी स्वेलिंग को बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए और दोबारा से ना हो और जो इन्फेक्शन वगैरह अंदर हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए दूसरी अद्वियात जो होम्योपैथिक की हैं वो हम फिर शुरू करवा देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और मैं दोबारा भी इस पर डिटेल से एक वीडियो दोबारा बनाऊँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मालूमाती प्रोग्राम प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग के होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।